बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। एग्ज़ाम का समय भी आ रहा है, 10th 12th का एग्ज़ाम वगैरह होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी तो करते हैं, लेकिन देखते हैं कि जब एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त शक्ति कमज़ोर होती है। क्या मुख्य वजह होता है? चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, कैसे मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग किया जाए? मैं आज के सभी जनरेशन्स को और ख़ास के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा, पढ़ाई जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जीवन में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है आपके व्यवहारिक जीवन के लिए भी और एज ए होल पूरे जीवन के लिए, वो है आपके अंदर का संस्कार, अपने माता पिता के द्वारा दिया हुआ संस्कार और आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान से ही अपने जीवन को आप अच्छे से गढ़ सकते हैं, एक अच्छी रणनीति बना सकते हैं और अपने मुकाम को पा सकते हैं। जहाँ तक मेमोरी की बात है, तो मेमोरी के लिए क्या होता है कि मेमोरी आपके पास कम नहीं होती। प्राकृतिक तरीके से मनुष्य के ब्रेन में पर्याप्त मेमोरी ऑलरेडी होता है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे अधिकांश मोबाइल में अपने आप को व्यस्त रखना, अपने मन को 10 दिशाओं में बिल्कुल छिन्न भिन्न करके रखना। तो हमारे जो संत महात्मा, जो महापुरुष कह गए हैं इस तरह की बातें, उसमें सत्यता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्यता है। जब ब्रेन को आप 10 तरीकों से 10 तरफ अपनी ऊर्जाओं को जब आप बिखेर देते हैं, तो आपके अंदर याददाश्त शक्ति या फिर आप केंद्रित करने की शक्ति, मतलब जिसको मेडिटेशन बोलते हैं या ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बोलते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के कोई भी चीज़ को ब्रेन में आप डालते हैं, वह उतना ही लॉन्ग कैपेसिटी के लंबे समय तक के लिए आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। ऐसा नहीं है कि भूलने का कोई बीमारी होता है कि हम आसानी से भूल जाते हैं, हम डालते ही नहीं ठीक से। और डालने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर सेल्फ कंसंट्रेशन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, फिर ऐसा क्यों होता है? पढ़ाते तो टीचर एक जैसे सभी को हैं, लेकिन कुछ जल्दी IQ लेवल उनका बोलते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, जल्दी कैच कर लेता है, कई लोगों को टाइम लगता है। आखिर क्या वजह है कि एक सारा पढ़ाई होने के बाद भी हर स्टूडेंट में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है? इसका कारण क्या है कि ब्रेन का जो एक रिसीव करने की जो क्षमता होती है, लॉजिकल पावर जो होता है, किसी की तार्किक शक्ति ब्रेन का, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो थोड़ा मोड़ा अंतर हो सकता है, जिसके कारण इंटेलिजेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं, IQ बोलते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस किसी भी लेवल में हो, आप एक सामान्य छात्र भी हो, आप अगर ब्रेन को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सेल्फ कंसंट्रेट होकर रहेंगे, अपनी ऊर्जा को बिल्कुल बांध के रखेंगे और उसको अपने लक्ष्य की तरफ अगर आप केंद्रित करके आप प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपको सफलता देगी। सबसे पहले कम से कम बोलना कम करें। आप जब अनावश्यक बोलते उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत हो, कम बोलें, सोच समझ कर बोलें। और जितना कम बोलते हैं, आपके ब्रेन की क्षमता बढ़ती है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है ब्रेन का, वो रिस्टोर होता है। जब अनावश्यक 10 तरह चीज़ों में आप अनावश्यक ध्यान देते हैं, अनावश्यक बोलते हैं ना, तो आपकी ऊर्जाएँ छीन होती है। इसलिए अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। जिस समय आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एक लक्ष्य आपके सामने होता है, तो इसीलिए एक अभ्यास की भी ज़रूरत है। इसके लिए योगा मेडिटेशन की भी ज़रूरत है और ब्रेन को केंद्रित करने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, 30 तारीख को यहाँ जेम्स हॉस्पिटल में ब्रेन से संबंधित डॉक्टर भी आ रहे हैं क्या? हाँ, 30 तारीख को मेदांता में डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से हमारे न्यूरो एक्सपर्ट अवेलेबल हो रहे हैं। उसमें अगर किसी तरह को इस तरह का लगे कि कोई तरह की ब्रेन से जुड़ी किसी तरह की समस्या है, तो आकर के उसमें अपना कंसल्टेंसी ले सकते हैं। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर तन्मय त्रिवेदी हैं, जो न्यूरो एक्सपर्ट है मेदांता में डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से, वो अवेलेबल रहेंगे। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला और मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। और हमारी मौजूदगी दरभंगा जिला के जिब्रा में, जहां इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ फ्री मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के सभी टीम यहाँ पर मौजूद हैं। उनके निदेशक हैं डॉक्टर GK गिरी, जिनके पिता के 3रे पुण्यतिथि पर इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं। और ख़ास उद्देश्य है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर फ्री मेगा मेडिकल कैंप में लोग यहाँ शामिल हुए। डॉक्टरों की टीम ने चिकित्सा परामर्श दिया और यहाँ फ्री में दवा का वितरण भी हुआ है और सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर GK गिरी से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनके बारे में बता दें, डॉक्टर GK गिरी बहुत अच्छा गाते भी हैं, संगीत प्रेमी है। सबसे पहले मैं पिताजी के इस पुण्यतिथि पर मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ।
और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी अपने पिता का, जो ईश्वर के बाद सबसे पहला उन्हीं का स्थान होता है, उनको हृदय से सम्मान करें, उनकी सेवा करें। और हर हाल में, चूँकि माता पिता का जो ऋण होता है वो पुत्र किसी भी जन्म में पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अपने कर्तव्यों से, जिस तरह से भगवान राम भी अपनी प्रेरणा दिए हैं कि पिता के आज्ञा पालन करने के लिए, उनके दुखों को कम करने के लिए जो उनके बस में है वो मैक्सिमम अपना कर्तव्य पथ पर चल के करते हैं। इसी प्रकार जो संस्कार हम लोग को अपने माता पिता से मिला है, अपने माता पिता को हृदय से सम्मान करते हुए, भगवान की तरह उनका पूजा करते हुए, हमें उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कहीं से भी उनका दुख क्लेश वहाँ तक पहुँचे नहीं। कि हम सब बच्चों का हमारी प्रभु की तरफ से प्रेरणा है और हम सब को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए कि अपने माता पिता का हृदय से सम्मान करें, उन्हें भगवान की तरफ पूजा करें। अपनी भावनाओं से मैं कुछ ऐसे कार्य करने की कोशिश करता हूँ जो उनके संस्कार से मुझे मिला है, कि उनका हमेशा से था कि लोगों की सेवा जितना हम करते हैं वही सबसे बड़ा पुण्य होगा और सब वही उनके लिए सबसे बड़ी सेवा होगी मेरी। डॉक्टर साहब, कितने लोग आज शामिल हुए थे और क्या क्या यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ मिला है लोगों को? आज चूँकि निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था इसी अवसर पर, तो इसमें करीब 200 प्लस लोग थे। किस तरह का उनको समस्याएं देखने को मिला? समस्याएं मिली जुली थी, हर तरह की थी। किसी को हार्ट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा थी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब की समस्याएं ज़्यादा थी। और बहुत लोगों को ऐसा पाया गया है कि लोग अनभिज्ञता है, उन्हें पता नहीं था कि उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई है। खतरनाक स्थिति में थे जिनको डिटेक्ट किया गया है और उन सभी को जांच करके और उचित परामर्श देते हुए उन्हें सही तरीके से दवा सारी दी गई है फ्री। आयुष्मान भारत की टीम भी थी कार्ड? आयुष्मान कार्ड के लिए भी हमारा जो आयुष्मान मित्र टीम है वो भी अवेलेबल थे और उन्होंने भी बहुत लोगों का कार्ड बनाया गया है। मेरा नाम ललन कुमार गिरी, जेम्स फोर्ट हॉस्पिटल में मैनेजमेंट देखते हैं। सज्जन कुमार गिरी हमारे पिताजी की पुण्यतिथि थी और जेम्स फोर्ट हॉस्पिटल की पूरा टीम यहाँ पे आए हुए हैं। और फिर ये कैंप लगा हुआ था, हर विभाग का जो भी प्रॉब्लम था उनका सबको ट्रीटमेंट दिया गया और दवा भी फ्री में दिया गया है, निःशुल्क दिया गया। ये हर साल हम लोग करते हैं और हर साल करते रहेंगे। मेरा नाम रोजी कुमारी है, मैं जेम्स फोर्ट हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पे काम करती हूँ, जो एनएम कोर्स। सुशील कुमारी नर्सिंग स्टाफ हूँ जेम्स फोर्ट हॉस्पिटल। सपना कुमारी, मैं जेम्स फोर्ट हॉस्पिटल की फार्मेसिस्ट स्टाफ हूँ। पूरे गांव के, ये जो आप दरभंगा जिला के जिब्रा गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और जिब्रा गांव में आप देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए थे। इन्होंने अपना स्वास्थ्य लाभ लिया है और विशेष लगातार हमारा पहल रहेगा मधुबनी और दरभंगा के तमाम खबर के साथ। देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।